गाइज आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 27 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे और ट्रांसलेशन के सारे रूल्स बताएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। त्यौहार हमारे जीवन का भाग हैं। त्योहारों को हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक त्यौहार एवं राष्ट्रीय त्यौहार। हमारे राष्ट्र से संबंधित त्यौहार राष्ट्रीय कहलाते हैं। हम अनेकों राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। गणतंत्र दिवस उनमें से एक है। स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया। इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। इसका अपना राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक महत्व है। गणतंत्र दिवस अपने संविधान के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। यह प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्रदान करता है। तो गाइज अब इस पूरे पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहला वाक्य है, त्योहार हमारे जीवन का भाग हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी, फेस्टिवल्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार, आर मीन्स हैं, द पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स होता है का, आवर मीन्स हमारे, लाइफ मीन्स जीवन। त्योहार हमारे जीवन का भाग हैं। फेस्टिवल्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगला वाक्य, त्योहारों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक त्यौहार एवं राष्ट्रीय त्यौहार। फेस्टिवल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। यहाँ पर कैन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि वाक्य में आया है सकते हैं। यदि हिंदी वाक्य में आता है सकते हैं, सकता है, सकती है, तो वहाँ पर कैन का यूज होता है। फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार। कैन बी मीन्स होता है, कैन बी का मतलब है हो सकता है। डिवाइडेड मतलब कि विभाजित। तो अगर हम देखें कैन बी डिवाइडेड तो इसका पूरे का मतलब होगा बांटा जा सकता है। और अगर इसमें हम इनटू भी लगा दें, इनटू मीन्स होता है में, तो कैन बी डिवाइडेड इनटू इसका मतलब होगा में विभाजित किया जा सकता है। टू दो, मेन मुख्य, टाइप्स भाग या भागों। त्योहारों को हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, एंड मीन्स होता है और। नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार। फेस्टिवल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। अगला वाक्य है, हमारे राष्ट्र से संबंधित त्यौहार राष्ट्रीय कहलाते हैं। मतलब कि जो हमारे राष्ट्र से संबंधित त्यौहार हैं वे राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। फेस्टिवल्स विच आर रिलेटेड टू अवर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार, विच जो, आर हैं, रिलेटेड संबंधित, टू अवर नेशन, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, अवर नेशन मतलब टू अवर नेशन का मतलब हमारे राष्ट्र से। मतलब कि हमारे राष्ट्र से जो संबंधित त्यौहार हैं वे क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। आर मीन्स हैं, कॉल्ड मीन्स कहलाते, नेशनल राष्ट्रीय, फेस्टिवल्स त्यौहार। मतलब कि जो हमारे राष्ट्र से संबंधित त्यौहार हैं वे राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। अगला वाक्य, हम अनेक राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी नेशनल फेस्टिवल्स। वी मीन्स हम, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, मैनी मतलब कि बहुत सारे या अनेक, नेशनल राष्ट्रीय, फेस्टिवल्स त्यौहार। यहाँ पर जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह फ्लूरल है, क्योंकि वी एक फ्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सेलिब्रेट में यस या यस का यूज नहीं किया गया। हम अनेक राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। वी सेलिब्रेट
मैनी नेशनल फेस्टिवल्स। अगला वाक्य है गणतंत्र दिवस उनमें से एक है। द रिपब्लिक डे इज वन ऑफ देम। द रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। द रिपब्लिक डे इज मीन्स है वन एक, ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। द रिपब्लिक डे इज वन ऑफ देम, गणतंत्र दिवस उनमें से एक है। अगला वाक्य स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर कंट्री एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता, मतलब कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के उपरांत या फिर स्वतंत्रता के पश्चात या फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद। आवर मीन्स हमारी, कंट्री मीन्स देश या हमारा देश। एडॉप्टेड मीन्स स्वीकार किया या अपना लिया। इट्स मीन्स होता है अपना। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। ऑन मतलब कि पर 26 मतलब 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया। अगला वाक्य इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। ऑन दिस डे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक कंट्री। ऑन दिस डे मतलब इसी दिन, इंडिया भारत, वाज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित हुआ, आ मीन्स एक, रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र, कंट्री मीन्स होता है देश। ऑन दिस डे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक कंट्री। इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। अगला वाक्य इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। दिस इज वाई 26 जनवरी इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे। दिस इज वाई मतलब इसी कारण। 26 जनवरी इज मिस है, कॉल्ड मिस कहलाता, द रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। इसी कारण या फिर इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कहलाता है। अगला वाक्य इसका अपना राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक महत्व है। इट हैज़ इट्स हिस्टोरिकल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। इट मीन्स इसका, हैज मीन्स रखता है, इट हैज मतलब कि यह रखता है, इट्स मीन्स अपना, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, एंड मीन्स और, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, इम्पोर्टेंस महत्व, यह अपना ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। इट हैज़ इट्स हिस्टोरिकल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। अगला वाक्य गणतंत्र दिवस को हम अपने संविधान के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस इज है सेलिब्रेटेड मनाया जाता या फिर मनाते हैं, एज के रूप में, द बर्थडे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, हमारे या अपने संविधान के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। गणतंत्र दिवस को हम अपने संविधान के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अगला वाक्य यह प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्रदान करता है। इट हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स यह, हैज़ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करता है, मतलब हैज़ प्रोवाइडेड प्रदान करता है, इक्वल मीन्स समान, राइट्स मीन्स होता है
अधिकार। टू ऑल, ऑल में सभी, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स मीन्स होता है नागरिक, ऑफ मीन्स होता है के, इंडिया मीन्स इंडिया, मतलब कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रत्येक नागरिक, या हम कह सकते हैं प्रत्येक भारतीय। यह प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्रदान करता है। राइट्स मीन्स होता है अधिकार। इट हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।